फोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि अब वो इंडिया में कार्स नहीं बेचेंगे। मींस फोर्ड इंडिया से भाग रही है, जैसे एक टाइम पे शेवरोले, फियाट एटसेट्रा जैसी ब्रांड्स भी चली गई थी। ऑब्वियसली फोर्ड की कार्स इंजन, हैंडलिंग, सेफ्टी एटसेट्रा में बहुत ही अच्छी होती है, बट उन्होंने इंडियन कस्टमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग ना ही न्यू कार्स लॉन्च किए एंड ना ही एग्जिस्टिंग कार में अपडेट किए। तो फिर ये तो होना ही था, इसमें किसी और का नहीं बल्कि फोर्ड का ही फॉल्ट है। बट फोर्ड के जाने की न्यूज के साथ कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। एक तो ये कि अभी जिनके पास फोर्ड की कार है उनका क्या, डीलर्स का क्या, फोर्ड में जॉब कर रहे हैं उनका क्या। आज हम ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जिन्होंने रिसेंटली फोर्ड की कार ली है उनको सर्विस मिलेगी। फोर्ड ने ये प्रॉमिस किया है कि जिन्होंने ऑलरेडी फोर्ड की कार परचेस कर ली है या एग्जिस्टिंग कस्टमर बन चुके हैं कई सालों से, उन्हें फोर्ड की सर्विस मिलती रहेगी। बट हाँ, फोर्ड की सर्विस क्वालिटी में फर्क जरूर पड़ेगा एंड सर्विस सेंटर भी कई सारे बंद हो जाएंगे। सो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको सर्विस करवाने के लिए दूसरे दूर सिटी में जाना पड़े। एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए वारंटी एंड स्पेयर पार्ट्स का क्या। जिनके पास ऑलरेडी फोर्ड की कार है एंड वो अगर वारंटी में है एंड आपको कोई पार्ट्स चेंज करवाने पड़े तो आप करवा सकोगे एटलीस्ट कुछ सालों तक, बट कुछ पार्ट्स आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके पास अगर फोर्ड की कार है तो मेरी तो यही एडवाइस है कि संभाल के चलाइएगा। अगर कार का एक्सीडेंट हुआ या फिर पार्ट्स इजीली ना मिले तो आपको महीनों तक वेट करना पड़ सकता है। फोर्ड के डीलर्स का क्या। अनफॉर्चुनेटली 90% या उससे ज्यादा डीलर शट डाउन हो जाएंगे या फिर डाउन साइज्ड हो जाएंगे, जिनसे कई सारे लोग की एम्प्लॉयमेंट भी चली जाएगी। जिन्होंने रिसेंटली फोर्ड की कार बुकिंग करी है उनका क्या। अगर आपने रिसेंटली फोर्ड की किसी भी कार के लिए बुकिंग करवाई है एंड डिलीवरी का वेट कर रहे हो तो सबसे पहले तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि बुकिंग कैंसिल करवा लो। बट स्टिल आपको लेनी है ये कार या फिर किसी रीजन से लेनी पड़ती है तो सबसे पहले तो ये बात कि सब बुकिंग वाले कस्टमर्स को कार नहीं डिलीवर होगी। फोर्ड के इन्वेंट्री में जितनी कार्स स्टॉक में होगी वही क्लियर होगी एंड शायद वो भारी डिस्काउंट देके भी वो बेच दें। बट मेरी तो यही एडवाइस है कि अब मत लेना डिलीवरी अगर आपकी बुकिंग हुई है तो, बिकॉज फ्यूचर में फोर्ड का यहाँ प्रॉपर सेटअप ना होने से कई सारे सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। जो लोग फोर्ड के प्लांट्स में जॉब करते हैं उनका क्या। अनफॉर्चुनेटली अराउंड 4000 से ज्यादा एम्प्लॉइज बेरोजगार हो जाएंगे, बट हाँ अराउंड 500 जितने एम्प्लॉइज अभी भी वर्क करेंगे जिनका वर्क इंपोर्टेड व्हीकल से रिलेटेड एंड कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड होगा। गुजरात में साड़ंद का प्लांट 2021 के एंड तक बंद हो जाएगा, तो उनके बाद वहाँ के एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो फिर फ्यूचर में फोर्ड की कोई कार्स नहीं आएगी इंडिया में। एक्चुअली नो, फोर्ड के फ्यूचर में भी कार्स आएगी इंडिया में, बट वो मोस्टली लग्जरी एंड महंगी कार्स होगी जो बाहर से ही बन के यहाँ इम्पोर्ट की जाएगी। क्या अब ओल्ड यूज्ड फोर्ड की कार्स लेना सही रहेगा? अगर आप सर्विस बाहर करवाना चाहते हो या फिर आपको स्पेयर पार्ट्स या सर्विस की झंझट से प्रॉब्लम नहीं है तो हाँ, अब भी आप फोर्ड की यूज्ड कार ले सकते हो। एंड अब फोर्ड की रीसेल वैल्यू एकदम डाउन हो गई है तो आपको सस्ते प्राइस में कम चली हुई फोर्ड की कार्स भी मिल जाएगी। व्हाट अबाउट फेसलिफ्ट ऑफ फोर्ड इकोस्पोर्ट। आप सबको पता होगा कि इकोस्पोर्ट का फेसलिफ्ट दिवाली से पहले आने वाला था और कई बार वो इंडिया की सड़कों पे टेस्ट करते हुए भी देखा गया था। बट फोर्ड के इंडिया से जाने के स्टेटमेंट के बाद अब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगी। इकोस्पोर्ट का फेसलिफ्ट भी अब नहीं आएगा। क्या मुझे अपनी फोर्ड की कार बेच देनी चाहिए? एब्सोल्युटली नो। अगर आप फोर्ड के जाने के डर से अभी कार बेच दोगे तो अभी उसकी रीसेल वैल्यू एकदम कम आएगी। अगर आपने ऑलरेडी कार ले ही ली है तो अब अफसोस करने से क्या फायदा। जब तक आप यूजुअली कार रखते हो उतना रखो एंड फिर बेचो, क्योंकि जल्दबाजी में अभी बेचने से रीसेल वैल्यू नहीं आएगी एंड ज्यादा लॉस जाएगा। उससे अच्छा अभी सही से कार आप यूज कर लो एंड बाद में उसे बेचो। क्या आप कोई फॉरेन ब्रांड्स की कार लेना रिस्की है? जैसे ही फोर्ड के जाने की न्यूज आई अब कई लोगों को ये डर लग गया होगा कि फॉरेन ब्रांड्स जो कम बिकती है वो लेना ज्यादा रिस्की हो सकता है, जैसे कि स्कोडा, वॉक्सवैगन, निशान एटसेट्रा। बट फोर्ड के जाने में एक्चुअली फोर्ड की ही गलती है कि उन्होंने प्रॉपर कार्स अपडेट नहीं किए एंड ना ही इंडियन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग न्यू लॉन्च की। अगर आपको ऐसी कोई कार ब्रांड दिख रही है जो न्यू मॉडल्स नहीं लॉन्च कर रहे हो या फिर अपडेट नहीं ला रहे हैं सालों से, तो फिर हाँ, उस ब्रांड की कार लेना रिस्की हो सकता है। बट इंडिया दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग कार मार्केट है एंड इसीलिए स्कोडा, वॉक्सवैगन एंड निशान जैसी कंपनीज जिनके सेल्स कम हो रहे हैं वो भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, इंडियंस के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। अगर ब्रांड्स इंडिया में रहने के लिए ट्राई कर रही है तो आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो सबके दिमाग में चल रहे थे फोर्ड के चले जाने के न्यूज सुनने के बाद। बट अगर इसके सिवा भी आपको कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें राइट कर सकते हैं, हम वहां पे आपके क्वेरीज का आंसर जरूर करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जाने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।